दुनिया में अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उस काम के पीछे हमारा वाई बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। हमारा जो रीजन है वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमारे पास रीजन नहीं है तो हम किसी काम को नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए अगर हम हाउसवाइफ की बात करें, तो घर में अगर वो किचन में जा रहे हैं खाना बनाने, तो वो क्यों जा रहे हैं? कहीं ना कहीं वाई उनका स्ट्रांग होता है कि मैं अपनी फैमिली के लिए, हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए हमको खाना बनाना है, उनके लिए केयर करनी है। तो दुनिया में अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो सबसे पहले जो हमारा इम्पोर्टेंट है वो है वाई। उसके बाद आता है हाउ और फिर आता है व्हाट। अगर वाई क्लियर है, जैसे हम आपको बताएं कि मेरा ड्रीम था कि एक मेरा खुद की पहचान हो वर्ल्ड वाइड, दुनिया में लोग मेरे को जाने और हम इस दुनिया से जाते जाते लोगों की जिंदगी में रंग भर पाए। तो मेरा ये जब वाई बचपन से स्टार्ट हमारा क्लियर था, तो इस एज में आते आते हमको अपना हाउ और हाउ व्हाट दोनों चीजें अपने आप मिल गई। तो अगर किसी व्यक्ति का वाई क्लियर है, अगर उसका अपना रीजन स्ट्रांग है, तो कैसे करना और क्या करना है ये आप देखेंगे अपने आप धीरे धीरे वो रास्ते बनना शुरू हो जाते हैं। और अगर हमारा वाई हमें अंदर से स्ट्रांग रखता है तो हमको बार बार एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है। कई बार ऐसे होता है ना कि बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं, जब हम उनसे ड्रीम की बात करते हैं, मेरा ये ड्रीम है, तो अगर ड्रीम है तो उस पर काम करना पड़ेगा। लेकिन जब हम काम करते हैं तो कुछ दिनों बाद फिर वो साइलेंट हो जाते हैं। इसका मतलब कि अभी अंदर से जो हमारा ड्रीम है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तभी वो बार बार एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। तो हमको जो भी क्लियर करना, हमारा एक ऐसा इमोशनल ड्रीम होना चाहिए, और वो ड्रीम ऐसा हो जिसमें हमें बाहरी रूप से उसको मोटिवेशन की जरूरत ना हो, वो हम अपने आप खुद मोटिवेट होते रहें। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक सर्वे रिपोर्ट निकली जिसमें बताया गया कि दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं वाई पीपल, जो ये दुनिया में सिर्फ 10% होते हैं, और एक होते हैं हाउ पीपल, जो लगभग 90% होते हैं। जैसा अगर हम आपको बताएं कि मान लीजिए सपोज कोई व्यक्ति अपना घर बनाना चाहता है, तो उसका अपना एक वाई होता है कि हमको घर क्यों बनाना है। हमारी फैमिली है जिसको रहना है बहुत कंफर्ट तरीके से, हमारे बच्चे हैं, तो उसका अपना एक वाई स्ट्रांग होता है। लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि उस घर में जो इंटरनल फिटिंग है, बिजली की फिटिंग है, हमारी बोरिंग कहाँ से होती है, हमारी छत की सेंटरिंग कहाँ से होती है, ये सारा प्रोसेस जो हाउ होता है वो उसको नहीं पता होता है। लेकिन अगर वाई अगर हमारा स्ट्रांग है तो हमको हाउ पीपल मिल जाते हैं, क्योंकि वो दुनिया में है। और जब हम अपने वाई को क्लियर करते जाएंगे तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो हमको हाउ पीपल मिलना शुरू हो जाते हैं और हमारा वाई जो है कंप्लीट होने लगता है। ये आप स्लाइड देख रहे हैं जिसपे एक बॉटल है जिसपे कैप लगी हुई है जो स्ट्रेट रखी हुई है, और एक दूसरी बॉटल है जिसपे से हम उस कैप वाली बॉटल में पानी डालना चाह रहे हैं। क्या फ्रेंड्स ये पॉसिबल है? ये क्या लाइफ में कभी भी पॉसिबल है? शायद नहीं। क्योंकि अगर हमारे कैप बॉटल का ढक्कन बंद है तो हम ऊपर से कितना भी अच्छा पानी डालें या नीचे कितना भी जगह हो नीचे की बॉटल में, वो पानी नहीं जा पाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई भी काम शुरू करने की सोचते हैं तो हमें ओपन होना बहुत जरूरी है, अपने माइंड सेट को ओपन फ्री रखना पड़ेगा। तभी हम उसके अंदर कोई भी चीज फिल कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आज ये अपॉर्चुनिटी ओपन माइंड से देखिए। मे बी आपके दिमाग में कोई ऐसा बैक में कोई फीडबैक होगा, मे बी आपको कोई पुराना अपना एक्सपीरियंस होगा, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं आपकी लाइफ में। लेकिन आज के दिन के लिए हम बोलेंगे कि आज अपना माइंड का जो आपका कैप है उसको ओपन करिए, तभी हम कुछ चीजें आपसे शेयर कर पाएंगे और फ्रीली वो एक्सेप्ट कर पाएगा आपका माइंड। ओके। आज के टाइम में अगर हम वाई की बात करें तो बहुत सारे लोगों के अपने अलग अलग वाई हैं, बहुत सारे लोगों के अपने अलग अलग रीजन हैं। तो वो देखते हैं कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति हो सकता है किसी काम को करने के लिए इसलिए कर रहा है कि उसको कुछ मनी की जरूरत है, कुछ एक्स्ट्रा इनकम वो चाहिए होता है। मे भी बहुत सारा लोग ऐसे होंगे उनको अपना बॉस खुद बनना पसंद होगा, उनको अपना जो अभी बॉस है वो नहीं पसंद करते होंगे, वो चाहते होंगे कि हमको कोई और ऑर्डर ना करे, हम खुद के बॉस बने। एक और रीजन हो सकता है कि बहुत सारे लोग बहुत कम एज में रिटायर और रिच होना चाहते हो। कुछ लोगों के रीजन ये हो सकते हैं। बहुत सारे लोग अपने ड्रीम हाउस के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी का तलाश कर सकते हैं, उनका एक वाई ये हो सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपनी लाइफ में क्वालिटी टाइम चाहते होंगे, उनके पास टाइम का फ्रीडम नहीं होगा। तो बहुत सारे लोगों का एक नया अपॉर्चुनिटी देखने का रीजन ये हो सकता है क्वालिटी टाइम।
बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपनी सेल्फ इमेज को हाई करना चाहते हैं, मे बी उनके पास सब कुछ है। आप देखते हैं समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसे से तो रिच है, लेकिन जब आप उनको सामने से फेस करेंगे तो उनकी सेल्फ इमेज बहुत लो होती है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सब कुछ के साथ सेल्फ इमेज को लो जो रहती है उसको हाई करना चाहते हैं, इसलिए एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। यस। और बहुत सारे लोग, मेजोरिटी में ऐसे लोग होते हैं जो अपने गुड हेल्थ के लिए एक नए मौके की तलाश में रहते हैं कि हम ऐसी जगह रहें जहां हमारी हेल्थ अच्छी हो सके। यस। बहुत सारे लोग ट्रेवल करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे हम बहुत सारे लोगों का रीजन ऐसा हो सकता है कि वो जब इस धरती को छोड़ के जाएं तो अपनी पूरी फैमिली को, जनरेशन को एक लेगेसी देके जाएं। और बहुत सारे लोग अपनी लाइफ को स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए करना चाहते हैं कि हम एक ऐसे काम में लगना चाहते हैं जहां हमें सारी चीजों के साथ हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ यानी आध्यात्मिक ग्रोथ भी हो जाए, जो इंटरनल बेसिस पे क्रिएट होती है। और अगर हम देखें कि इन सारे रीजन में, इन सारे वाई में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मनी। अगर हम ट्रेवल करेंगे तो बिना पैसे के नहीं हो सकेगा, हमें एक्स्ट्रा इनकम चाहिए होता है तो भी पैसे की जरूरत है। अगर हमको लेगेसी क्रिएट करना है तो भी पैसा चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो बेस लाइन है ना वो पैसा है। हमको पैसा ही ऐसा रीजन बनेगा, मेन मोटिवेटिंग फैक्टर होगा जो हमको पीछे से बहुत सारे हमारे ड्रीम को पूरा करेगा। तो आइए समझते हैं कि पैसा इस धरती पे कैसे कमाते हैं, क्या तरीका है पैसा कमाने का। ये एक रॉबर्ट टी कियोसाकी हैं, जो इन्होंने एक किताब लिखी, द कैश फ्लो कोऑर्डिनेट। इन्होंने इसमें बताया है कि कोई भी व्यक्ति पैसा कैसे कमाता है, इस धरती पे आने के बाद पैसा किस तरीके से कमाया है। तो इन्होंने 4 ये ब्लॉक बनाए हैं, कोऑर्डिनेट बनाए हैं, जिसमें ESBI है। अगर ई की बात करें तो इसमें आते हैं एम्प्लॉई, जो नौकरी करते हैं लेफ्ट साइड में। और नौकरी करने वाले पीपल्स को हम लोग सोसाइटी में देख ही रहे हैं कि मास पीपल में है जो नौकरी करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड वो लोग हैं जो अपने आप को ही अपने यहाँ नौकरी दे दिए हैं। जैसे अगर इन लोगों की बात करें तो लॉयर हो गए, आप डॉक्टर्स हो गए। ये ऐसे लोग होते हैं जो 2-3 स्टाफ के बीच अपनी लाइफ को सरवाइव करते हैं और अपनी ही जॉब में खुद को नौकरी दिए होते हैं। और तीसरे साइड है जो राइट कोऑर्डिनेट है, वो है बिजनेसमैन का। जैसे अगर बिजनेसमैन की बात करें तो टाटा, बिरला, अंबानी, इन लोगों की बात कर रहे हैं, ये बिजनेसमैन है। और जो चौथा साइड है इन्वेस्टर है। तो जो अगर हम देखेंगे कि लेफ्ट साइड के जितने भी लोग हैं ये है 90% पीपल, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड। और इनके पास सिर्फ पूरी दुनिया का 10% धन है, वेल्थ है। यानी कि 90% ये लोग हैं और इनके पास सिर्फ 10% ही इनके पास वेल्थ है। और ये करते हैं एक्टिव इनकम, यानी जब ये एक्टिव होते हैं, जब अपनी नौकरी पे जाते हैं, जब ये काम पे जाते हैं, तब इनको पैसा आता है। और ये नहीं जाते हैं तो पैसा नहीं आता है। ये सारा इनकम इनके ऊपर डिपेंडेंट होता है। और राइट साइड में है बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। तो राइट साइड के जो लोग हैं वो 10% पीपुल हैं और इनके पास है पूरी दुनिया का 90% पैसा। और ये क्रिएट करते हैं पैसिव इनकम। पैसिव इनकम मतलब कि अगर ये काम ना भी करें, सपोज अगर टाटा बिरला की बात करें तो वो अगर एक महीने कहीं जॉब पे नहीं जाते, एक महीने अपने काम में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो भी उनकी इनकम में कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि वो ग्रोथ ही होती है। और ये कमाते हैं पैसिव इनकम। ओके, तो हम देखते हैं, आइए समझते हैं कि मनी का फॉर्मूला क्या है। मनी इज इक्वल टू टाइम इनटू स्किल। यानी कि अगर हमको मनी चाहिए होता है तो हमारे पास टाइम और स्किल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमारे पास मनी जीरो है, और तो अब देखिए क्या होता है कि अगर हमारा टाइम जीरो है इनटू स्किल हमारे पास कुछ है, यानी कि किसी व्यक्ति के पास स्किल तो है लेकिन टाइम नहीं है, तो उसका मनी क्या होगा, जीरो होगा। और अगर किसी व्यक्ति के पास टाइम तो है लेकिन स्किल नहीं है कुछ, तो भी उसकी मनी जीरो होने वाली है। यानी कि हमारे पैसे के लिए हमारा टाइम और स्किल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए हम सभी लोग एक्टिव इनकम कैसे कमाते हैं। मनी इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम। तो अगर रेट की बात करें तो हमारा रेट में क्या चीज ऐड होता है, रेट कैसे डिसाइड होता है हमारा, वो होता है हमारा एजुकेशन, हमारा एक्सपीरियंस और प्लस हमारा स्किल। और ये एजुकेशन, एक्सपीरियंस और स्किल, ये तीनों चीजें लिमिटेड हो सकती हैं। सपोज कि अगर कोई डॉक्टर है तो वो सेम टाइम में इंजीनियर नहीं हो सकता है, कोई लॉयर है तो वो सेम टाइम में कोई और प्रोफेशन में नहीं हो सकता। यानी कि जो हमारा एजुकेशन है वो लिमिटेड होता है, हमारी स्किल लिमिटेड होती है। और अगर लिमिटेड
रेट और लिमिटेड टाइम है, तो जो हमारा मनी भी आएगा वो लिमिटेड ही होगा, और उसी को हम कहते हैं एक्टिव इनकम। यहाँ हम देखिए पैसिव इनकम का फॉर्मूला देखते हैं कि वो क्या होता है, कि मनी इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम। तो रेट होता है हमारा एजुकेशन, हमारा एक्सपीरियंस और हमारा स्किल। तो पहले के हिसाब से ही देखिए कि अगर हमारा एजुकेशन, एक्सपीरियंस और स्किल ये तो निश्चित है कि हमारा लिमिटेड ही होगा, लेकिन अगर हमने टाइम अनलिमिटेड कर लिया, यानी कि हमने कुछ सोशल नेटवर्क नेटवर्क क्रिएट कर लिया, बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप क्रिएट कर लिया, यानी कि अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये हमारा हो जाता अनलिमिटेड। और इसको ही कहते हैं पैसिव इनकम या सिस्टम बेस्ड इनकम। सिस्टम बेस्ड इनकम की बात करें तो ये इनकम ऐसा है कि हमने एक क्रिएट कर लिया, सपोज कि जैसे अभी घर में हम लोग के पानी आता है, तो एक पानी है कि हम नदी में जाएं, रोज वहां से एक बाल्टी भर के लेके आए, वो हमारा एक्टिव इनकम है। रोज हम जा रहे हैं एक बाल्टी लेके वहां से पानी लिए और घर आए। और जो पैसिव इनकम है यानी सिस्टम बेस्ड इनकम ऐसा है कि नदी से ही हमने कोई ऐसा पाइपलाइन बना लिया और घर में नल का टैप अगर खोले और हमारे घर में पानी गिर रहा हो, तो ये होता है पैसिव इनकम। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एक है जो 20 साल की उम्र में किसी ने कुछ नौकरी शुरू की, कोई काम शुरू किया, और उसने 40 साल वर्क किया और 60 इयर्स में वो ओल्ड हो गए, रिटायर हो गए। तो आप देखिए कि उनकी एक्टिव इनकम क्या होती है। एक दिन एक दिन में 10 आवर उसने काम किया, एक मंथ में 250 घंटे काम किया, और एक ईयर में 3000 घंटे उसने काम किया। यानी कि जो उसने लाइफ टाइम काम किया, मतलब पूरी उम्र काम किया, वो 1,20,000 घंटे काम किया। अब यहाँ देखिए एक सिस्टम बेस्ड इनकम की बात कर रहे हैं, ये मैकडोनाल्ड का एक एग्जांपल हमने लिया है कि मान लीजिए कि मैकडोनाल्ड में 2,05,000 लोग काम कर रहे हैं। एक दिन का उनका काम कितना हो रहा है, आप देखिए कि मैकडोनाल्ड में लगभग 20,05,000 लोग 10 घंटे काम कर रहे हैं, तो उनकी जो इनकम होती है वो 20,50,000 पर डे के हिसाब से होती है। ओके, तो आप सोचिए कि एक आदमी अगर अकेले किसी काम को कर रहा है तो वो सिर्फ 1,20,000 घंटे ही कर पा रहा है पूरे जीवन भर, और यहाँ एक दिन का काम ऐसे हो रहा है कि 20,50,000। तो आप सोच के देखिए कि रिच कौन होगा। ये आपके सामने एक ट्रेडिशनल मार्केट है कि कोई भी सामान हम लोग 40 रुपए का खरीद के सपोज लेके आते हैं, 100 रुपए का सॉरी, अगर कोई भी सामान हम लोग 100 रुपए का खरीद के लेके आते हैं, तो फैक्ट्री में कितने की बनती होगी, करीब 30-40 रुपए की। यानी कि जो ये 60-70% पैसा है ये गया मिडिल मैन में, ये जाता है होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर के रूप में। तो यहाँ ये एक ट्रेडिशनल मार्केट है जिसको हम लोग सदियों से इसको यूज करते आ रहे हैं, और कोई भी सामान इसी तरीके से बाई करते हैं। लेकिन आप आज के टाइम में एक नया मॉडल भी आ गया है जिसको हमें समझने के पहले कुछ फैक्ट्स हम लोग देखते हैं कि क्या है। आज के टाइम में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा ग्रेजुएट इंडिया में आ रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जॉब की तलाश है। वो पूरे टाइम जॉब देख रहे हैं कि हमको कहीं ना कहीं कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कोई जॉब मिल जाए। और बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयमेंट लोग हैं जो जिनकी लाइन लगी हुई है। आपको बता दें कि एक सर्वे रिपोर्ट आया है जिसमें 2030 तक ये बताया गया है कि यूएस में लगभग 50% जॉब जाने वाली है, क्योंकि वहाँ रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण वहाँ पे ये जॉब उन रोबोट्स को जाएगी, और बहुत सारे लोगों की जॉब जाने वाली है। तो ये एक यूएस का सर्वे रिपोर्ट है, लेकिन आपको ये बताना हम चाहेंगे कि ये सिर्फ यूएस के लिए नहीं है, आने वाले टाइम में बहुत जल्दी हमारे इंडिया में भी ये उसी तरीके से लागू होने वाला है, जहाँ जो काम रिपीट होता है, रिपीटेशन मोड में होता है, जो काम प्रोडक्शन वर्क में होता है, जहाँ बार बार कोई चीज होती है, जैसे यहाँ एक देख रहे हैं आप स्लाइड में कॉल सेंटर का एक सीन है जहाँ रोबोट काम कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी नौकरी रोबोट के द्वारा आने वाली है इन फ्यूचर। अगर इंडिया की बात करें तो इसको ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे यंग ब्लड बहुत ज्यादा है, यानी कि लगभग 15 से 25 साल के बच्चे, 30% बच्चे ऐसे हैं जो 15 से 20 साल की एज में हैं। और जो वर्किंग एज है, ऐसे लोग लगभग
मतलब 20 से लेके 59 ईयर्स के लोग जो है 64% लोग यहाँ पे हैं। तो क्या लगता है कि ऐसे लोगों के पास हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म है क्या? इंडिया में ऐसी कोई जॉब या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म क्रिएट हो पाएगा कमिंग टाइम में? तो ये फ्रेंड्स, ये सारे लोग फिर क्या करने वाले हैं? ये सभी लोग कहीं ना कहीं किसी चीज की तलाश में होंगे। और आज के टाइम में हर व्यक्ति की, लॉकडाउन के टाइम कोरोना काल में बहुत सारे लोगों की नौकरी जा रही है। और एक ही ऐसा इंडस्ट्री है जो ये बता रहा है कि हम दिनों दिन ग्रो कर रहे हैं। और ये इंडस्ट्री है हमारी, जो 6400 करोड़ के द्वारा 2025 में एक सर्वे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये जो हमारी इंडस्ट्री है ये ग्रो कर रही है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आप देख सकते हैं। और एक ये फिक्की का रिपोर्ट भी है जिसमें ये बताया गया है कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आने वाले टाइम में बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। अब इस इंडस्ट्री की बात करें तो इसको देखते हैं कि इसमें फीचर्स क्या है, क्या क्या चीज चाहिए होता है, या इसको करने से हमें फायदा क्या है। क्योंकि किसी भी काम को करने के साथ हमको उसका बेनिफिट भी जानना उतना ही जरूरी है। तो अगर हम इस नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो इसमें हमारा बहुत ही लेस इन्वेस्टमेंट है। यानी आज के टाइम में जो ज्वाइनिंग होती है वो बहुत फ्री होती है, और जो प्रोडक्ट्स हम परचेज करते हैं उसका ही लेस इन्वेस्टमेंट है। जीरो एग्जिट कॉस्ट है, मतलब कि हमारे हमारे पास इतना कोई रिस्क जोन नहीं होता है कि हमको इस जॉब को, इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ने में कोई टाइम लगे। और फ्लेक्सिबल आवर में हो सकता है, इस टाइम को हम फ्लेक्सिबल आवर में कर सकते हैं। जैसे हम एज अ हाउस वाइफ या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो वो भी अपने अकॉर्डिंग जो टाइम उनको फ्लेक्सिबल होता है, जो टाइम उनका अनप्रोडक्टिव होता है, जैसे कई बार हम टीवी देख रहे हैं, कुछ और गपशप कर रहे हैं, उसमें कर सकते हैं। यहाँ बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम है जो हमारा एमवे है और ब्रिट नाम से है, ब्रिट वर्ल्ड वाइड, जिसमें हमें बहुत अच्छी तरीके से ये बताया जाता है कि इस बिजनेस को हम कैसे कर सकते हैं। ये हमारा फैमिली बिजनेस है, इसमें हस्बैंड वाइफ और पूरा परिवार इन्वॉल्व हो सकता है और बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। तो फैमिली बिजनेस होने के कारण सबसे अच्छी बात ये होती है कि कोई भी डिस्प्यूट नहीं होता है फैमिली में, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। यहाँ हम पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, मतलब एक बार काम कर लिया और लाइफ टाइम इसमें इनकम आती है। और बहुत सारी ट्रेनिंग होती है जो हमारी क्वालिटी को अपलिफ्ट करता है, जिससे हमारी लाइफ ग्रो करती है। ये पूरा होम बिजनेस है, होम बेस है। यहाँ कोई ऐसा दुकान लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई दुकान लेने की जरूरत नहीं है, ना कहीं बाहर जाने की जरूरत है। हम घर बैठे ही बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। कोई रिस्क जोन नहीं है, नो रिस्क। मतलब इस बिजनेस में अगर हमारा करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होता तो हम कहीं ना कहीं रिस्क जोन में होते, लेकिन ये बहुत लेस इन्वेस्टमेंट में है, तो इसलिए हमारा कोई रिस्क भी नहीं है। कोई ऐसा एरिया बाउंड्री भी नहीं है। सपोज अगर हम बनारस में रहते हैं तो हम दिल्ली, इलाहाबाद, कलकत्ता कहीं भी इस बिजनेस को आराम से कर सकते हैं। इस बिजनेस में एक बहुत अच्छी चीज मिलती है जो हमें पावर ऑफ मेंटरशिप है। मतलब हमारे जो अपलाइन होते हैं वो अपने बहुत सारे एक्सपीरियंस और गाइडलाइन को हमको शेयर करते हैं, जिसके द्वारा हम बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और हमारी सबसे अच्छी बात है कि हमारी पॉजिटिव थिंकिंग बिल्ड होती है, बिल्ड्स पॉजिटिव थिंकिंग मेंटालिटी। तो हमारे दिमाग में फीडबैक और हम इस तरह की बहुत सारी पॉजिटिव बुक्स, सीडीज, लिंक, बहुत सारे फंक्शंस जो पॉजिटिव बेस में होते हैं उसको रेगुलर टच में रखते हैं और उसके एसोसिएशन में रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा थॉट प्रोसेस चेंज होता है। और बिल्ड्स लर्निंग एटीट्यूड इन पीपल। और हम लोगों के बीच में इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं, जिससे बहुत सारी चीजें खुद भी सीखते हैं और लोगों में भी क्रिएट करते हैं। तो ये बहुत सारे फायदे हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग करने के टाइम हमको अपने आप मिल जाते हैं। बहुत प्राउड के साथ बताना हम चाहेंगे कि हम जिस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं वो है एमवे। एमवे, अगर एमवे की बात करें तो ये दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग का जनक है, और जिसके कारण ही दुनिया में एक ऐसी चीजें क्रिएट हो पाई। और एमवे हमें क्या क्या देता है, ये देखिए, प्रोडक्ट ट्रेनिंग देता है, बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग जितना भी यूनिट्स है इनके हैं, हमारा अकाउंट सिस्टम मेंटेन करता है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं, और हमको सेटिस्फेक्शन गारंटी करता है, 100% मनी बैक है। अगर हम प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं और 30 दिनों के अंदर अगर 30% यूज भी किए हुए हैं और उसके बाद रिटर्न करना चाहे, अगर हम सेटिस्फाइड नहीं है तो वो भी कर सकते हैं।
और ऐसी कोई भी गारंटी तभी दे सकता है जब उसको खुद को अपने प्रोडक्ट्स पे पूरा कमांड हो। और यहाँ पे लगभग 60 इयर्स का इनका खुद का एक्सपीरियंस है। और इस तरह के इनमें डेली रूटीन से लेके हमारी पूरी लाइफ स्टाइल तक बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हेल्थ केयर, होम केयर, स्किन केयर, ब्यूटी और प्यूरीफायर, एग्रो, और उसके अलावा यूटेंसिल, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी पूरी लाइफ को टच करता है। ये है एमवे का एक बिजनेस मॉडल। इसमें डायरेक्टली हम एमवे से कनेक्ट हो जाते हैं एज अ एडीएस के रूप में, और उसके बाद हम चाहें तो अपना पीसी बना के अपने बिजनेस को रन करते हैं, और कई बार हम सिर्फ डायरेक्टली पीसी बन सकते हैं। तो इस मॉडल के हिसाब से हम एमवे बिजनेस करते हैं। अब ये देखिए कि एमवे में पैसा कैसे आता है। अगर कोई एक फैमिली है और वो 10,000 रुपए का मंथली टर्नओवर करती है, यानी कि खुद यूज करती है और खुद सेल करती है, तो जो उसकी रिटेल मार्जिन और सीएसआई और जो उसको ट्रेड डिस्काउंट है, ये एक इंटरनल फीचर्स है। आप जब एनवे में इन्वॉल्व होंगे तो आपको इन चीजों के बारे में और डिटेल पता चलेगा। तो उसका जो मंथली इनकम होता है वो 1875 रुपए, और साल में वो 22,500 रुपए कमा सकता है। और अगर 10 फैमिली 10-10 हजार का ही टर्नओवर करती है, तो साल में हम 80,100 रुपए का इनकम कर सकते हैं ईयरली। और अगर 100 फैमिली 10-10 हजार का ही टर्नओवर कर रही है आपके टीम में, तो ये इनकम हो सकती, ये इनकम होती है 19,84,116। ये एक प्लैटिनम का लेवल है जो साल में लगभग 15 लाख अप्रोक्स इनकम जनरेट करते हैं। और अगर किसी की टीम में 3 प्लैटिनम हो जाते हैं तो वो एमरल्ड कहलाता है, और जिसकी लगभग 30 लाख के आसपास उसकी इनकम होती है अप्रोक्स। और वही अगर प्लैटिनम 6 प्लैटिनम किसी के टीम में हो जाता है तो वो एक डायमंड लेवल कहलाता है, जिनकी इनकम लगभग 60 लाख होती है। तो ये डिफरेंट लेवल है जिसको हम जिसके साथ इन्वॉल्व हुए हैं उनसे अच्छे तरीके से और अच्छे से समझे इसको। और इसके बाद हम बात करेंगे ब्रिट एजुकेशन सिस्टम की, जो ये हमारा एक सपोर्ट सिस्टम है। और हमको ये ग्रो करने में हमारी पॉजिटिव एटीट्यूड की बुक्स और पॉजिटिव मेंटल थॉट प्रोसेस, पॉजिटिव ग्रोथ, इन सब में बहुत अच्छा काम करता है। ये एक ब्रिट यूनिवर्सिटी है जिसमें बहुत सारी ऐसी बुक्स होती हैं जिसको रेगुलर स्टडी करने से, बहुत सारी लिंक्स और सीडीज होती हैं जिनको रेगुलर सुनने से हमारा खुद का माइंडसेट चेंज होता है। ये हमारे मेंटर हैं सुमित और तानिया बहादुर। इनके बारे में बताएंगे कि सुमित बहादुर आईआईटी गोल्ड मेडलिस्ट हैं जो 1988 में दिल्ली पास आउट हैं, और ये यूएस में सेटल थे, एचपी के एग्जीक्यूटिव थे। और ये करीब 1998 में इंडिया आए। जब यहाँ एमवे लॉन्च हो रहा था वो वहाँ पैकअप करके सारे कुछ वहाँ से यहाँ आए, और तब से ही इस ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड कर रहे हैं। और पूरे वर्ल्ड वाइड इनका बहुत बड़ा ह्यूज बिजनेस है, और आज के टाइम में एमवे का करीब 500+ करोड़ का इनका बिजनेस है। ये आप एक स्लाइड देख रहे हैं जिसमें कृष्ण जी हैं और अर्जुन है। तो दोस्तों हम ये कहना चाहेंगे कि अगर अर्जुन के पास श्री कृष्ण नहीं होते, पांडवों के पास कृष्ण नहीं होते, तो वो भी महाभारत का युद्ध नहीं जीत सकते थे। और वैसे ही हम लोगों के पास अपने हमारे खुद के मेंटर हैं, जो मनोज अग्रवाल और संगीता अग्रवाल, जो हम लोग के मेंटर, हम सभी के मेंटर हैं, जिनकी वजह से हम लोग अपनी लाइफ में इस युद्ध को जीतने के प्रोसेस में आ चुके हैं। और मनोज अग्रवाल की बात करें तो ये हजारीबाग झारखंड से हैं, और ये अंडर 19 बिहार टीम से और रांची यूनिवर्सिटी टीम से इन्होंने क्रिकेट प्ले किया हुआ है। और इनका अपना 1991 में जब ये बनारस आए थे तो इनका कोल बिजनेस था, उन्होंने वहां से स्टार्ट किया था अपनी लाइफ की जर्नी। और 1996 में इन्होंने अपनी खुद की फ्लोर मिल आटे की फैक्ट्री फ्लोर मिल लगाया हुआ है। और संगीता अग्रवाल की बात करें तो ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। और जो हम सब के लिए बहुत और स्पेशल बात है उनकी लाइफ का, जो बनारस की वो पहले डायमंड है। तो ये हमारे हम सबके मेंटर हैं। ओके, लास्ट में हम अपनी प्रेजेंटेशन को ख़त्म करते हुए आपको एक स्टोरी सुनाना चाहते हैं, और ये लास्ट स्लाइड है मेरी। कि एक बार क्या होता है कि एक कुम्हार एक घड़ा अपना घड़ा बनाने की प्रक्रिया में होता है। वो एक्चुअली वो चिलम बनाता रहता है। चिलम समझ रहे हैं ना, जिसमें आग जला के लोग पीते हैं। ये आप स्लाइड के द्वारा देख भी सकते हैं। तो एक कुम्हार चिलम बनाता होता है।
तो तभी उसकी वाइफ आती है और उससे कहती है कि ये क्या बना रहे हैं, तो वो बोलता है कि हम तो चिलम बना रहे हैं और बहुत बिकेगा। तो उसकी वाइफ कहती है गर्मियों का दिन आ रहा है, क्यों ना घड़ा बनाओ, क्यों ना हम तुम मिलके घड़ा बनाते हैं, और घड़ा बनाने से गर्मी का दिन है तो लोगों की प्यास बुझेगी और बिकेगा भी बहुत। तो उसके हस्बैंड को, उस कुम्हार को बहुत अच्छा सजेशन लगता, बोलता ठीक बात है, अभी गर्मी आ रही है तो हम घड़ा बनाते हैं। तो वो दोनों घड़ा बनाने लगते हैं। तो उसी बीच चिलम उससे पूछता है कि क्या हुआ, अभी तो तुम चिलम बना रहे थे, फिर घड़ा क्यों बनाने लगे? तो कुमार बोलता है कि मेरा विचार बदल गया। तो चिलम बहुत मासूमियत से जवाब देता है कि तुम्हारा तो विचार बदल गया और मेरी तो जिंदगी बदल गई। तो दोस्तों, हमारे ये विचार ही हम सबकी जिंदगी को बदलते हैं, बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट। और हम चाहेंगे कि अगर इस पूरे प्रेजेंटेशन में आपके लिए, अपने लिए कोई भी एक पॉइंट भी अच्छा समझ आया या आपको लगता है कि आपकी लाइफ में वो वैल्यू ऐड करेगा, तो आप जिनके साथ अटैच है, जिनके साथ इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं, आप उनसे जरूर बात करिएगा। और इसका जो सलाह लीजिएगा वो एक्सपर्ट से लीजिएगा। कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है कि हम प्रेजेंटेशन कहीं देखते हैं और सलाह कहीं से लेते हैं। तो हर फील्ड का एक्सपर्ट अलग अलग होता है। हम ये चाहेंगे कि इस फील्ड के जो एक्सपर्ट हैं उनसे ही आप सजेशन लीजिए। ओके, गो डायमंड।